हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बोर्ड एग्जाम देने से पहले इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, जो कि केवल आपको 8 नंबर ही देंगे। और ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं जो 8 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप इन कुछ क्वेश्चन को, ज़्यादा नहीं, आपको हम 10 क्वेश्चन बताएंगे जिसको आप तैयार करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो 8 नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो नंबर 1 आ सकता है, दर्शाइए कि दिक कोसाइन। यहाँ पर देखिए आपको देगा 1, 2, 3। कभी कभी ये समीकरण के रूप में देता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 3 तरीके से देगा और पूछेगा 3 रेखाओं परस्पर लंबवत है तो हमें यहाँ पर दिक कोसाइन बताना है। तो आप इसको बोर्ड एग्जाम से पहले जो है एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम दूसरा नंबर बात करें तो निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x + 3y का अधिकतमीकरण पूछेगा और देगा 3x यानी कि 1 समीकरण, 2 समीकरण, 3 समीकरण देगा। और यहाँ पर देखिए y पर टोटल 4 समीकरण देगा, जिसमें से मेन समीकरण 2 होंगे और 2 समीकरण यानी कि x और y की मान यानी कि वैल्यू होगी। जबकि यहाँ पर कभी कभी 3 समीकरण देता है, तो आप इससे संबंधित भी एक सवाल जरूर देख के जाइएगा। यहाँ पर देखिए रेखाओं, अगर देखिए रेखाओं ऐसे देगा 3, देखिए x + y + 1 अपान y + 1 अपान -6 इक्वल में z + 1 अपान में 1। और जो है एक समीकरण और देगा, आप इनके बीच में न्यूनतम दूरी पूछेगा। ध्यान देना, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछने का 100% चांस रहता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये माइनस है। सेम इसी प्रकार से एक और प्रश्न उठाता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सेम उसी प्रकार से उठाएगा। अभी हम आपको बताएंगे, पहले हम चौथा देख लेते हैं। तो प्रारंभिक सक्रियता के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम यानी कि आपको निकालना है A इनवर्स। तो आप A इनवर्स भी आसानी से निकाल लेना, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में ये पूछेगा ही। तो आप इससे संबंधित एक सवाल जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, आव्यूह से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करिए। इसमें हमें x, y और z इसका मान निकालना है। तो आप बोर्ड एग्जाम से पहले इससे संबंधित एक सवाल तैयार जरूर कर लेना। अब यहाँ पर देखिए 6वां नंबर, इस तरीके से भी आपको पूछ सकता है, x का मान निकालना है। तो आप इससे भी संबंधित एक सवाल पढ़कर जरूर जाइएगा। आप इसको भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको पढ़ने के बाद इससे संबंधित अपने बुक से एक और पढ़िएगा। ध्यान देना, हमारा मेन उद्देश्य नहीं कि आप यही पढ़ के जाइए यही आए, लेकिन ये है, ये कंफर्म बता सकते हैं इससे संबंधित ही आएगा। केवल वहां पर अंक बदल सकता है लेकिन सवाल नहीं बदलेगी। यहाँ पर देखिए, या फिर इस तरीके से देकर आपको पूछेगा न्यूनतम बीच की दूरी। ध्यान देना, सेम अभी हम आपको बताए हैं, एक ये है, या तो आप इसको तैयार कर लेना, तैयार तो आप दोनों कर लेना, या तो वो एग्जाम में ये सवाल पूछ सकता है या फिर ये सवाल पूछ सकता है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। न्यूनतम दूरी इसमें भी ज्ञात करना है, न्यूनतम दूरी इसमें भी ज्ञात करना है। इसलिए बोर्ड एग्जाम से पहले इन दोनों सवाल को आप तैयार कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए, यदि a बराबर इतना हो तो सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना तथा a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो आप जो है ध्यान देना, इसके जस्ट पहले अभी हम आपको बताए थे a इनवर्स ज्ञात करना, वो पूछता है प्रारंभिक सक्रियता द्वारा। लेकिन ये इनवर्स आप किसी भी तरीके से एडजॉइंट a की मदद से निकाल सकते हैं। एडजॉइंट a की मदद से आप बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। और एडजॉइंट a आप एक बार निकालेंगे ही इसको प्रूव करने के लिए, तो आपको a इनवर्स निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दिया है, यदि a इनवर्स, और यहाँ पर दिया है b बराबर, पूछा है b इनवर्स और a इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दोनों का गुणा करके हमें मान निकालना है। तो आप इससे भी संबंधित एक सवाल बोर्ड में जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर दिया है आव्यूह विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण को निकाय को हल करिए, यानी कि अभी जस्ट बताए थे x, y, z का मान। ध्यान देना, वहाँ उस तरीके से देगा और वो यहाँ पर इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर 0x रहेगा। जब आप मान यानी कि सारणी बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1 है, 1 है, z करेंगे 1 1, जब z 1 लिखेंगे तो यहाँ पर 0 1 3 लिखना है, 0 1 3 लिखना है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि x की वैल्यू नहीं दिया है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, y की जगह कुछ नहीं तो 0 करेंगे और z की जगह आप कितना करेंगे, 1। इस तरीके से आप कर लीजिएगा और यहाँ पर आव्यूह लगा देना। सारणी का काम होगा सारणी लगाइएगा, आव्यूह का काम होगा आव्यूह लगाना। आप जो है इसको भी एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। यहाँ पर देखिए सिद्ध कीजिए, इस तरीके की सवाल दे सकता है। और ध्यान देना, आप इस सवाल को भी पढ़ लेना और इससे संबंधित एक आध सवाल और पढ़ लेना। ध्यान देगा इसे कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको करने के लिए आप इसमें प्रयास करिएगा अपने नियम से, जिस नियम से आप लगाते हैं उसका प्रयास करना। अगर उससे आंसर ना आए तो आप सीधा इसका प्रसार करिए और प्रसार करने के बाद इसको हल करके आप इतना ला सकते हैं। तो इसके बाद कोई भी सवाल नहीं है, बस आप इस 11 क्वेश्चन, टोटल 11 क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं फंसेंगे। अब आप कहेंगे कि अवकलन, समाकलन के अनुप्रयोग से भी फंसेगा, तो आपके लिए उसका भी वीडियो बना दिए हैं, आप उस वीडियो को देख लेना। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे हम लिंक दे देंगे, आप उसकी मदद से देख लीजिएगा। इन क्वेश्चन को भी तैयार करना, उस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिएगा। ध्यान देना, उसमें और इसमें, ध्यान देना इसमें और उसमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा और अथवा में रहेगा, तो आप अगर इसे तैयार किए तो आप
आप इसमें से कर लेना, अगर आप उसमें से तैयार किए हैं तो आप उसमें से कर लेना, अगर आप दोनों किए हैं तो आपका बहुत अच्छी बात रहेगी। तो आप इसी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार से हम लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।